मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक न्यूज़ दिखाई जाती है जिसमें हमें बताया जाता है कि 18 अगस्त 1973 टेक्सास में कुछ फ्रेंड्स वैकेशन मनाने के लिए गए थे। वहां पर एक किलर ने उन पर अटैक किया था जिसमें सभी लोग मारे गए थे। किलर ने उन लोगों को मारने के लिए कुछ हथौड़े और चेनसो का इस्तेमाल किया था। उन दोस्तों में से सिर्फ एक लड़की ही सरवाइव कर पाई थी। उसका नाम सैली था और उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद दोबारा से इस इंसिडेंट का जिक्र किसी से भी नहीं किया था। उसने अपने बयान में एक ऐसे इंसान का जिक्र किया था जिसने इंसानों की स्किन का मास्क पहना हुआ था, इसीलिए वो उस इंसान का असली चेहरा नहीं देख पाई थी। देन स्टोरी शिफ्ट होती है नेक्स्ट सीन में, जहां हमें एक फ्रेंड्स का ग्रुप दिखाया जाता है जिसमें हम डांते, लायला, मेलोडी और रूथ नाम के 4 लोगों को देख पाते हैं। ये चारों अपने कार में टेक्सास के हार्लो टाउन में जा रहे थे और रास्ते में ये लोग एक लोकल इंसान से मिलते हैं जो कि अपने साथ एक गन कैरी कर रहा था और वो इंसान काइंड ऑफ रूड था। जहाँ हमें पता चलता है डांते और मेलोडी इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर थे और उन्होंने हार्लो नाम के कुछ प्लेस को सस्ते में परचेज किया था और आज वो अपने फॉलोअर्स को यहाँ बुलाकर इस जगह के प्लेसेस ऑक्शन में बीट करके बेचने वाले थे। बेसिकली कहा जाए तो वो लोग इस छोटे से टाउन को डेवलप करना चाहते थे ताकि वो लोग यहाँ रह सके और पैसे बना सके। नाउ लायला मेलोडी की सिस्टर थी और हमें दिखाया जाता है कि लायला पहले से अपने लाइफ में किसी शूटिंग इंसिडेंट में फंस गई थी और उसे गोली भी लगी थी, बट समहाउ वो सरवाइव कर गई थी और वो आज तक उससे ट्रॉमाटाइज है। एनीवेज, ये 4 लोग हार्लोस पहुंचते हैं और यहाँ उनकी मुलाकात वही गन कैरी करने वाले आदमी से होती है जिसका नाम रिचर्ड था और रिचर्ड एक्चुअली में डांते का कॉन्ट्रैक्टर था। डांते और मेलोडी एक ऑर्फनेज वाली बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं जो कि सपोजली उनकी प्रॉपर्टी थी। इस बिल्डिंग के अंदर उन्हें वर्जीनिया नाम की बहुत ओल्ड लेडी मिलती है जो कि ऑर्फनेज चलाया करती थी और उन लेडी का कहना था कि उन्होंने बैंक को पेमेंट वगैरह दे दिया है, यानी कि ये प्रॉपर्टी अब उनकी है। अब ऐसे में इनके बीच थोड़ी सी बहस होती है और डांते शेरिफ को बुलाता है और शेरिफ अपने डिप्टी शेरिफ के साथ वर्जीनिया को घर से बाहर ले जाने लगते हैं और तभी वर्जीनिया की तबीयत बिगड़ जाती है और वर्जीनिया के साथ रह रहा एक बड़ा सा आदमी आता है और वो उन्हें उठाकर तुरंत पुलिस वैन में बैठ जाता है ताकि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा सके। इस वैन में रुथ भी बैठ जाती है ताकि वो मेक श्योर कर सके कि वर्जीनिया जिंदा है। उसके बाद यहाँ एक दूसरी बड़ी सी वैन आती है, उसके अंदर डांते और मेलोडी के फॉलोअर्स भरे थे और दिन यहाँ ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है और दूसरी तरफ पुलिस वैन में वर्जीनिया सर्वाइव नहीं कर पाती और इस गुस्से में वो बड़ा सा आदमी डिप्टी शेरिफ और शेरिफ दोनों को मार देता है जिससे पुलिस वैन क्रश हो जाती है। जिसके बाद वो लाश पर से स्किन कट करके अपने फेस पर लगा लेता है, यानी कि वो लेदर फेस था, एंड देन वो रुथ को भी मार देता है। मरने से पहले रुथ मेलोडी को मैसेज भेज पाती है कि वर्जीनिया सर्वाइव नहीं कर पाई है। साथ ही वो पुलिस रेडियो पर भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी जिससे 1974 फिल्म वाली सैली सुन लेती है। अब वो रेडी होकर हार्लो टाउन की तरफ निकल जाती है। नाउ मेलोडी को रुथ की मैसेज मिलती है और उसे लगने लगता है कि उसके वजह से एक ओल्ड लेडी की मौत हो गई है। मेलोडी डिसाइड करती है वो ओल्ड लेडी को देखने जाएगी, लेकिन इनकी कार की चाबी रिचर्ड अपने पास कब्जा करके रख लेता है क्योंकि रिचर्ड को भी पता चल गया था कि वर्जीनिया मारी गई और अब वो इनके पेपर्स देखना चाहता था। अब डांते और मेलोडी ऑर्फनेज के अंदर पेपर्स ढूंढने के लिए जाते हैं और फाइल्स चेक करने लगते हैं, लेकिन यहाँ डांते के पास पेपर्स नहीं थे। इससे मेलोडी को डांते पर डाउट होने लगता है कि मे भी उस घर की ओनर सच में ही वर्जीनिया ही थी। ये डाउट कंफर्म तब हो जाती है जब डांते और मेलोडी ऑर्फनेज के अंदर जाते हैं और वहाँ एक बॉक्स में मेलोडी को पेपर मिलते हैं, यानी कि डांते ने घर की ओनर वर्जीनिया को ही घर से निकाल दिया था। दैट्स व्हाई उनकी मौत हो गई। तभी अचानक हम घर के अंदर लेदर फेस को आते देखते हैं जो कि डांते पर अटैक करके उसे बुरी तरह इंज्योर कर देता है। ये देखकर मेलोडी एक कवर्ड में जाकर छुप जाती है और लेदर फेस अपना चेनसो स्टार्ट करता है। ऑर्फनेज के बाहर सभी लोग वैन के अंदर चले गए थे क्योंकि बाहर बारिश होने लगी थी और इंज्योर्ड डांते किसी तरह बिल्डिंग से बाहर निकलता है।
वहाँ उसे इस हालात में रिचर्ड देखता है और ऐसे में वो एक छोटी सी पिस्तौल लेकर ऑर्फनेज के अंदर चला जाता है। देन लेदरफेस बुरी तरह से रिचर्ड को मार देता है और मेलेडी ये नजारा छुपकर देख रही थी। लेदरफेस के जाने के बाद मेलेडी रिचर्ड के पास से कार की चाबी अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ लायला को अपनी बहन मेलेडी कहीं दिखाई नहीं देती और इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए इधर उधर जाने लगती है। मेलेडी भी ऑर्फनेज से भागने की कोशिश करती है लेकिन लेदरफेस उस पर अटैक कर देता है। मेलेडी किसी तरह फ्लोर के अंदर चली जाती है और लायला वहां आकर उसे भागने में उसकी मदद करती है। ये दोनों भागते हुए अपने फॉलोअर्स के वैन में चले जाते हैं ताकि वो सभी एस्केप करके यहाँ से भाग सके, लेकिन वैन तभी थोड़ा ही चल के रुक जाता है। ऐसे में लेदरफेस वैन के अंदर आ जाता है और उसे देखकर गधे फॉलोअर्स भागने के बजाय फोन में रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। इतना ही नहीं, एक बंदा तो ये भी बोलता है मैं तुम्हें ऑनलाइन कैंसिल कर दूंगा। तो फिर ऐसे में क्या होगा? वही हुआ, लेदरफेस ने सबको चुन चुन कर अपने चेनसॉ से काट डाला। अब ये सब सोशल मीडिया पे लाइव चल रहा था और कमेंट्स पर लोग इसे फेक तक बोल रहे थे। इन सब के बीच मेलेडी और लायला वैन के पिछले वाले केबिन में जाकर सन रूप से स्किप कर जाते हैं। बाहर इन्हें एक कार दिखता है और ये और कोई नहीं सैली थी जो लेदरफेस से लड़ने आई थी। वो मेलेडी और लायला को कार के अंदर लॉक करके खुद लेदरफेस से लड़ने के लिए ऑर्फनेज के अंदर चली जाती है। यहाँ सैली का सामना लेदरफेस से होता है। यहाँ वो उसे इजीली शूट कर सकती थी लेकिन सैली उसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ? सैली को लेदरफेस को खत्म करने से ज्यादा इस बात की पड़ी थी कि क्या लेदरफेस उसको याद है कि उसने कैसे उसके दोस्तों को मार डाला था। लेदरफेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो सैली को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। बाहर जाकर वो मेलेडी और लायला पर अटैक कर देता है, लेकिन अब सैली का दिमाग काम करने लगता है और फाइनली वो लेदरफेस पर गोली चलाती है। लेदरफेस फौरन यहाँ से भागता है और सैली अपनी कार की किस मेलेडी को दे देती है ताकि वो दोनों यहाँ से भाग सके। इसके बाद सैली और लेदरफेस में लड़ाई हो जाती है जिसमें लेदरफेस सैली को अपने चेनसॉ से पूरी तरह से स्टैप करता है। ये सब देखकर मेलेडी यहाँ से भागने के बजाय कार से लेदरफेस को हिट करने की कोशिश करती है लेकिन वो अपने कार को ही ठोक देती है। लेदरफेस इनकी तरफ बढ़ने लग गया था और ऐसे में लायला कार से बाहर निकलकर रिचर्ड का बड़ा वाला गन लेकर आती है। अब इससे पहले लेदरफेस मेलेडी को कुछ कर पाता, लायला बड़े वाले गन से शूट करने की कोशिश करती है लेकिन वो गन में मैगजीन लोड करना ही भूल गई। सीरियसली इस मूवी में बेवकूफों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में लेदरफेस लायला को मारने उसके पीछे दौड़ता है। वो लायला को मार भी देता मगर घायल सैली लेदरफेस को शूट करके वहाँ से भगा देती है। इसके तुरंत बाद ही सैली मर जाती है और लायला फौरन सैली का शॉटगन ले लेती है। वो अभी भी भागने के बजाय लेदरफेस को मारने बिल्डिंग के अंदर जाती है जहाँ लेदरफेस उस पर हमला करके उसे पानी में फेंक देता है। लायला पानी से बाहर आती है और यहाँ मेलेडी भी आकर लेदरफेस पर अटैक कर देती है। लायला फाइनली शॉटगन से 2-3 गोली लेदरफेस को मारती है जिसके बाद गोली खत्म हो जाती है लेकिन लेदरफेस नहीं मरता। ये लेदरफेस इंसान है या कोई और? इसके बाद मेलेडी चेनसॉ उठा लेती है और वो लेदरफेस पे हमला करके उसे पानी में गिरा देती है। इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि मानो लेदरफेस मर चुका है, लेकिन हम सब हॉरर लवर्स को पता है ये मनुष्य फिर से बच गया होगा। नेक्स्ट डे मेलेडी और लायला कार को ऑटो पायलट पे डालकर इस टाउन से जाने का सोचते हैं, लेकिन तभी लेदरफेस फिर से आ जाता है और वो कार की ग्लास तोड़कर मेलेडी को बाहर ट्रैक कर लेता है। कार ऑटो पायलट में लायला को लेकर आगे बढ़ती है और सनरूफ से निकलकर लायला देखती है लेदरफेस उसकी बहन मेलेडी का गला काट चुका है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। अब इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसमें हम देखते हैं कि लेदरफेस फाइनली उस घर के और जा रहा होता है जिसे हमने 1974 वाले फिल्म में देखा था। मुझे ये मूवी एज अ स्लैशर फिल्म इतनी खास नहीं लगी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर कहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।